सामने पड़ोसन के मॉडर्न बहू बेटे आपस में लड़ रहे थे। ये देख देवरानी जेठानी, सच बेचारे की किस्मत तो देखो कैसी हो गई है मॉडर्न बहू लाकर। भाई मैं तो अपने घर में सर्वगुण संपन्न बहू लाऊंगी जो मेरे बेटे को बढ़िया बढ़िया खाना बना कर दे, घर में जिम्मेदारी समझे। और ऐसी बहू तो बस गांव में ही मिल सकती है। जेठानी जी, आप भी अपने बेटे अंकुर के लिए ऐसी ही बहू लाओगी ना? शादी की उम्र तो उसकी भी हो गई है। शादी की उम्र तो कांता तेरे बेटे की भी हो गई है, लेकिन मैं कोई गांव की गवार अपने बेटे के लिए नहीं चुन सकती। मुझे आज की सुलझी समझदार मॉडर्न बहू चाहिए। तो देवरानी जेठानी दोनों अपनी बहू लाने के बारे में पहले ही सोच लिया। चलो अच्छी बात है, अब कल चुगलखोरी करेंगे। ये कहकर सुधा चली जाती है। दोनों देवरानी जेठानी एक ही घर में रहती थीं, पर उनके विचार बहू के मामले में पूरा पश्चिम थे। एक अपने बेटे के लिए मॉडर्न बहू देख रही थी, तो दूसरी गांव की सर्वगुण संपन्न बहू को देख रही थी। तभी कांता को चारू नाम की लड़की मिलती है, जबकि मोहिनी को शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न शिप्रा नाम की लड़की मिलती है। बेटे भी अपनी माँ की पसंद को पसंद कर लेते हैं और एक ही महीने में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों सास अपनी बहू का अच्छे से गृह प्रवेश करती हैं। अगले दिन तेज बारिश होने लगती है, जिससे चारू जल्दी उठ जाती है। अरे बारिश की आवाज से जल्दी उठ गई। सही है, 5 भी बज रहे हैं। घर की सफाई कर लेती हूँ। चारू घर की सफाई करती है। घर के बाहर आंगन में पानी जमा हो जाता है, तो उसे बारिश के पानी को वाइपर से निकाल देती है। इतने में उसकी सास भी जाग जाती है, जिसे देख वो पैर छूती है। जुग जुग जियो बहू। अरे बहू, तू जल्दी उठ गई, अच्छा किया। तो क्या बनाओगी पहली रसोई में? माँ जी, मानसून का महीना है, बारिश हो रही है, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा पकवान बना दूंगी। अच्छा, पालक और मूंग दाल के करारे पकौड़े बना दूं क्या? हरे धनिया की चटनी और अदरक वाली चाय के साथ, और खाने में आलू गोभी पूड़ी रायता, ये सब। अरे बहू, तेरी बातें सुनकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है, तू ये सब बना दे, लेकिन उससे पहले तू भीग गई है, कपड़े बदल ले। जी माँ जी। तब चारू नहाकर सिर पर पल्लू रखकर बारिश में पहली रसोई का खाना तैयार करती है। वहीं घर के बाकी सब लोग भी 1 घंटे बाद जाग जाते हैं और मॉडर्न बहू भी मॉडर्न कपड़े पहनकर सास ससुर के सामने आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माँ जी, मुझे ग्रीन टी पीनी है, दे दीजिए ना। आई डोंट नो वेयर दिस किचन इज। देख रही हो ना कांता, मेरी बहू इंग्लिश बोल रही है। हाँ जी देख रही हूँ, और ये भी कह रही है कि आपको ग्रीन टी बना कर दे दीजिए। अब मॉडर्न बहू को ये समझा दें कि आज उसकी पहली रस्म हो रही है। मेरी बहू तो पहले ही रसोई में है। वाह मम्मी, क्या खुशबू आ रही है रसोई से। लगता है भाभी कुछ बहुत अच्छा खाना बना रही है। शिप्रा भाभी, आप कौन से पकवान बना रही है पहली रसोई में? मैं ज्यादा हैवी पकवान नहीं बनाने वाली, पहली रसोई में इजी ब्रेकफास्ट बनाकर लाती हूँ। तब शिप्रा रसोई में जाकर अपने मतलब का खाना देखती है। ओहो, यहाँ तो मेरे मतलब का कुछ भी नहीं है, ऊपर से बारिश हो रही है। ऑनलाइन ऑर्डर करके भी ये सामान मंगवा लेती हूँ। बन और सॉस, जब तक आएगा तब तक मैं आलू भाजी तैयार कर लूंगी। शिप्रा बन और सास ऑनलाइन ऑर्डर कर देती है। वहीं गांव की बहू ने करारे पकौड़े और बाकी के पकवान तैयार कर दिए थे। चलो अच्छा है, 1-1.5 घंटे में मैंने सारा खाना तैयार कर लिया है। शिप्रा दीदी, आप क्या बना रहे हो? गांव की गवार, मुझसे दूर रहकर बात करो। तुम्हारे पास से मिट्टी और गोबर की बू आ रही है, गांव से जो हो। और वैसे भी मैं बनाऊंगी वो इतना अच्छा होगा ना, जो घर में सब लोग मेरे खाने की तारीफ करते रह जाएंगे। तुम्हारी ये पूरी सब्जी चाय पकौड़े की नहीं। ये सुनकर चारू को मन ही मन बुरा लगता है। इतने में शिप्रा के ऑनलाइन खाने का सामान आ जाता है और वो बर्गर बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती है। तभी गांव की बहू भी डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा देती है। ये देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये सब कुछ मेरी बहू ने बनाया है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इतने सारे पकवान देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। शिप्रा भाभी, आपने क्या बनाया है?
मैंने क्लासिक बर्गर और चीज बर्गर बनाए हैं। अब मम्मी जी पापा जी को चीज बर्गर पसंद आए ना आए, लेकिन तुम्हें और आयुषी को ये चीज बर्गर जरूर पसंद आएंगे। देखा कांता, मेरी मॉडर्न बहू ने मॉडर्न पकवान बनाए हैं, बर्गर। लेकिन जीजी, मेरी बहू ने पूरे देसी पकवान बनाए और बारिश को देख चाय पकौड़े भी बनाए हैं। तब सभी लोग दोनों बहू के हाथ के पकवान खाते हैं। अरे वाह चारू, तुमने बहुत अच्छे पकौड़े बनाए हैं, मजा आ गया खाकर। और ये चटनी तो इतनी अच्छी है कि मैं खाली पराठे के साथ भी खा सकता हूँ। हाँ, लेकिन मेरी भाभी ने दोनों ही बर्गर बहुत अच्छे बनाए हैं। ये तो है बेटा। और बहू, तुझे क्या क्या बनाना आता है? मुझे बर्गर, सैंडविच, मोमोज, ग्रीन टी, बस थोड़ी बहुत चीज ही बनानी आती है। आप तो जानती है ना मैं कितनी मॉडर्न हूँ, अमीर घर से हूँ। मैंने अपने घर में कभी इतना काम किया ही नहीं, लेकिन इस गवार गांव की देवरानी ने जरूर भैंस बकरियों के बीच में काम किया होगा, तभी तो आज इतना सारा खाना बना लिया बिना फालतू में। नहीं दीदी, इसमें कोई भी पकवान बर्बाद नहीं होगा। बारिश के चक्कर में सब यूं ही चाय पकौड़े और बर्गर खा लेंगे, लेकिन भूख तो खाने से ही मिटेगी ना, इसीलिए मैंने वही सब भी बना दिया। अच्छा, तुमसे मैंने राय मांगी? सच कहूं तो ये छोटे छोटे बर्गर खाकर मेरा पेट नहीं भरा चारू बहू, जरा प्लेट में खाना लगा दे। जी बड़े पापा। देखा भैया, मेरी बहू कितनी समझदार है। ये सुन मोहिनी और उसकी बहू दोनों को ही चिढ़ होती है और फिर सब लोग दोनों बहू की पहली रसोई का पकवान खाकर उन्हें नेक दे देते हैं। थैंक्स, आप सबने मुझे जो ये नेक दिया है, अब मैं अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। बहू रुको, देखो हम जानते हैं कि तुम मॉडर्न हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन घर में इस तरीके से कपड़े पहनना ठीक नहीं है। देखो तुम्हारी देवरानी ने कितने अच्छे से साड़ी पहनी है, सिर पर पल्ला रखा है। जब तक तुम नई नवेली बहू हो तब तक तो ऐसा कर लो। हाँ शिप्रा बहू, भाई साहब ठीक कह रहे हैं। चाची जी, क्या मेरी माँ जी ने आपसे राय मांगी या मैंने? जब आप घर वालों को पता है कि मैं मॉडर्न हूँ तो मैं इस तरीके के ही कपड़े पहनूंगी ना, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं जीन्स टॉप भी पहनूंगी और मैं आपकी छोटी गवार बहू की तरह नहीं हूँ जो सर पर पल्ला रखकर हाँ जी करेगी और खाना बनाती रहेगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। देख जीजी, आपकी बहू भाई साहब से कैसे बोल कर गई है, मॉडर्न बहू से अच्छा और उसके पकवान से अच्छा मेरी गवार बहू और उसके पकवान अच्छे हैं। हाँ, तेरी ही कमी थी, कर ले तू भी अपनी बहू की तारीफ, लेकिन मेरी बहू ऐसे ही रहेगी। मुंह बनाकर मोहिनी भी अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे मॉडर्न और गवार बहू ससुराल में ढल जाती है। गवार बहू तो घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है और बारिश आने पर अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाती है, जैसे कि जलेबी, रबड़ी, चटपटे समोसे, आलू कचौड़ी। वहीं मॉडर्न बहू मॉडर्न कपड़े पहनकर घर में बस रैंप वॉक करती है और कभी खाना बनाती है तो वो इतना अच्छा पकवान नहीं होता जितनी छोटी बहू बनाती है। कभी ठंडा देती है, कभी बासा खाना देती है। एक दिन बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी कि तभी लाइट चली गई। ओहो, ये तो खाना बनाने का टाइम था, लाइट चली गई, अब क्या करूं? मैं तो कहती हूँ मौसम अच्छा है, बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिज्जा, कोक, और तुम्हें जो पसंद आए वो बता दो। नहीं दीदी, ये सब खाना खाकर किसी का भी पेट नहीं भरेगा। मौसम अच्छा है तो उसके मुताबिक बढ़िया से पकवान बनाना चाहिए। रसोई में तो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करती हूँ, आज चूल्हे पर खाना बना लेती हूँ, वो भी छत पे। What? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? गाँव जैसी बातें मत किया करो। चूल्हे की क्या जरूरत है, और वो भी छत पर? अरे बहू, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाना बना कि नहीं? लाइट जाने की वजह से नहीं बना पाई माँ जी। तो कोई बात नहीं बहू, तू चूल्हे पर खाना बनाने की कह रही है ना, जा बना ले, वरना फिर बारिश आ जाएगी, वो भी नहीं बन पाएगा। हाँ माँ जी। चारू आंगन से मिट्टी उठाकर छत पर ले जाती है और एक पटिये पर चूल्हा बना देती है। वहीं सब लोग ऊपर चटाई पर बैठ जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं।
वाओ, जंगल स्टाइल कुकिंग, लेट्स गो ट्राइबल टुनाइट। ओह माय गॉड, ये गवार देवरानी तो गोबर का उपला और लकड़ी यूज कर रही है चूल्हा जलाने के लिए। अब मैं ये वाला खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती, खाने में गोबर की बदबू आई तो। शिप्रा, ऐसे नहीं बोलते, वो उपला है और चूल्हा इससे नहीं चलेगा तो किसी से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से। अभी देखना दीदी कितना अच्छा खाना बनेगा चूल्हे पर। खाना खाने की बात ही कुछ और होती है चूल्हे की। बहू जल्दी से खाना बना दे, मुझे तो चूल्हे पर बना खाना बहुत पसंद है। आज कितने सालों बाद खाऊंगा। हाँ बहू, और शिप्रा बहू तू क्या बनाएगी? चाची जी, मुझे कुछ नहीं बनाना, ऐसे काम आपकी गवार बहू को ही आते हैं। मेरे घर में तो माइक्रोवेव, इंडक्शन, एयर फ्रायर में खाना बनता है, जो कि यहाँ है नहीं, और लाइट भी नहीं। पर बहू, तो हम सबको एक साथ आलू के पराठे बनाकर कैसे खिलाएगी? एक एक करके तुझे टाइम लग जाएगा। इसका जुगाड़ भी कर लिया है पापा जी, मैंने देखिए बड़ा तवा लेकर आई हूँ। तब चारू चूल्हा जलाने के बाद कुकर में आलू उबालने रख देती है। इतने में टमाटर प्याज काट देती है और आटा भी लगा देती है। फिर सबको बड़े से तवे पर 10-15 एक साथ गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है और साथ में सिलबट्टे की चटनी, बूंदी का रायता और आलू की सब्जी परोसती है। अरे वाह, चूल्हे पर बना इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बहुत बढ़िया बहू। वाह बहू, तूने बहुत लाजवाब पकवान बनाए हैं और एक साथ सबको खिलाने का जुगाड़ भी बहुत बढ़िया किया है। हाँ, ये तो है। छोटी बहू, जरा और आलू के पराठे और रायता देना। ये लीजिए बड़े पापा। बड़ी माँ, आपकी प्लेट भी खाली हो गई है, और चटनी दे दूं? हाँ आयुषी, तुम भी ले लो। हाँ हाँ, दे दे। जो भी बोलो, इस गवार ने चूल्हे पर खाना तो बहुत अच्छा बना कर दिया है। काश मेरी बहू भी ऐसा बनाती तो मैं तारीफ करती, लेकिन ये तो घर में खाना ही नहीं बनाती। वाह भाई, ऐसे मौसम में छत पर ठंडी ठंडी हवा में चूल्हे पर बना गर्मा गर्म खाना खाकर दिल को सुकून मिला। शिप्रा, तुम भी खा लो। बस, ये बहुत ऑयली खाना है, मैंने एक पराठा खा लिया है एंड दैट इज इनफ। सबके सब भूखे हैं, इसीलिए सबको खाना अच्छा लग रहा होगा, और भर भर करके इस गवार बहू की तारीफ भी कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। हाँ? तभी मोहल्ले की लाइट आ जाती है और शोर मचने लगता है। थैंक गॉड लाइट आ गई। अब मेरा तो गर्मी में बुरा हाल हुआ जा रहा था। अपने कमरे में जा रही हूँ, आप सब छत एंजॉय करिए। ये कहकर शिप्रा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं चारू सबको खाना खिलाने के बाद अंत में ठंडा खाना खाती है। अगले दिन दोनों देवरानी जिठानी सास अपनी अपनी बहू के साथ सामान लेने आते हैं। जी जी, मैंने कीर्तन में खाने वाली बूंदी और फल वगैरह ले ली हैं। कुछ तो और बचा नहीं ना? नहीं, मेरी मॉडर्न स्मार्ट बहू ने मुझे लिस्ट बना कर दी थी। इसके अकॉर्डिंग मैंने सारा सामान खरीद लिया है, कुछ भी नहीं रहा। वैसे ये कीर्तन तो हमें बहू के मुंह दिखाई के अगले दिन ही रखना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब सबको बुला लेते हैं। हाँ जी जी, चारू बहू घर जाकर कीर्तन की तैयारी कर देना। शिप्रा बहू, तुम भी इसकी मदद करवा देना। चाची जी, माँ जी, एक तो आप दोनों ने आज ही बताया कि घर में कीर्तन है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना। आप तीनों घर जाइए, मैं अपने लिए कपड़े खरीद लेती हूँ। अरे बहू, तेरी शादी हुई है, तेरे पास डिजाइनर साड़ी घर पर होगी ना। फिर भी माँ जी, मुझे कुछ यूनिक पहनना है। मेरी प्यारी बहू है ही इतनी अच्छी। ठीक है बेटा, तू शॉपिंग कर ले, हम तीनों घर चले जाते हैं। चारू, तू अकेले सारी तैयारी कर लेना। हाँ जी बड़ी माँ। तभी तेज बारिश होती है। तीनों भयंकर भीग कर घर पहुंचते हैं और शिप्रा अपने लिए डिजाइनर कपड़े खरीदकर घर आती है। वहीं चारू घर में सारी कीर्तन की सजावट करती है, माता रानी का दरबार सजा देती है। तभी प्रसाद के देसी घी के लड्डू बाहर से आने रह जाते हैं, तो यूं अपने हाथ से वो घर में खुद ही देसी घी के लड्डू का सामान बड़ी सी कढ़ाई में भूनने लगती है। फिर फटाफट दोनों हाथ से लड्डू भी बना लेती हैं। तभी मोहल्ले की आई औरतें उसे देख,
अरे जरा छोटी बहू को देखो, दोनों हाथों से फटाफट देसी घी के लड्डू बना रही है। वही तो, छोटी बहू जब भी कुछ बनाती है तो मुझे इसके घर से खुशबू आने लगती है। बहू, आज तो मैं तेरे हाथ का खा कर जाऊंगी। हाँ हाँ जमुना आंटी, आज मैं आप दोनों के लिए खाना अच्छे से बनाऊंगी और भेजूंगी भी। बड़ी बहू नहीं दिखाई दे रही है, मॉडर्न बनी फिरती है, घर का कोई काम भी नहीं करती। देखा, अभी भी नहीं छोटी बहू के साथ लगी। लगता है मोहिनी ने ज्यादा छूट दे दी है। देख सुशीला, मेरी बहू मॉडर्न है, वो गांव की नहीं जो ये सब काम करे। और जब एक बहू है तो मेरी बहू को करने की क्या जरूरत। मोहिनी, मेरी तो अकल ठिकाने आ गई है। मॉडर्न बहू से अपने बेटे की शादी करवा कर बहुत जल्दी तुझे भी पता चल जाएगा। रहने दे जमुना, तू तो कुछ मत बोल। तेरी मॉडर्न बहू से अच्छी मेरी मॉडल बहू है। नहीं, तेरी मॉडर्न बहू से अच्छी गवार बहू है और उसके पकवान। और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तेरी बहू से भी एक मिठाई बनवा दे आज। हाँ, बना देगी मेरी बहू। कुछ ही देर में कीर्तन शुरू हो जाता है। शिप्रा अभी भी कपड़े डिसाइड नहीं कर पा रही थी। वहीं सुंदर सुशील चारू साड़ी में गजरा बिंदी लगाकर माता रानी का भजन गाती है। ढोलक बजाऊं सारी रात मैया, तुम्हें सोने ना दूंगी, सोने ना दूंगी, सोने ना दूंगी। भजन सुनाऊं सारी रात मैया, तुम्हें मैं सोने ना दूंगी। वाह बहू, तूने बड़ा प्यारा भजन सुनाया है। चाहे कोई तुझे गवार बोले, लेकिन मुझे तो तू बड़ी प्यारी लगी। ऐसे कीर्तन भजन की तैयारी करना सिर्फ तू ही कर सकती है, तेरी जिठानी नहीं। आप सब लोग ज्यादा ही गवार बहू के फैन नहीं बन रहे हैं। मुझे भी माता रानी का भजन आता है, सुनिए। ओ मैया मेरी जगदम्बा, हाँ जा जा, मैया मेरी सुन लो पुकार, मैं ही तुम्हारी आवाज। हाय रे पिया कांटा लगा है, ये देखो कैसे माता रानी और हम सबका अपमान कर रही है, कांटा लगा गाना गा रही है। ऐसी मॉडर्न बहू को कुछ भी नहीं आ सकता। अरे इसके कपड़े तो देखो। तुम घर की बड़ी बहू होकर के छोटी बहू से कुछ तो सीख सकती हो ना शिप्रा। अरे मोहिनी, इसे सर चढ़ा रखा है, इससे तो अच्छा तुम्हारी देवरानी की छोटी बहू है। अरे बहू, ये कैसे कपड़े पहन कर आई है? पता है ना, घर में सब आए हैं कीर्तन के लिए। अब जाकर मिठाई बना सबके लिए। नो वे, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ जो कुछ भी काम करूँ। इस गवार ने बना तो दी होगी ना मिठाई, मैं क्यों बनाऊं? ये कहकर शिप्रा चली जाती है, जिससे मोहिनी को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। वहीं चारू के हाथों के बने घी के लड्डू और बूंदी खाकर सब तारीफ करते हैं। सबके जाने के बाद चारू कमरे में लैपटॉप चला रही थी। This is not good. I will have to try it some other day. Oh no, सोचा था ब्लॉगिंग का काम करूंगी, बट साइट ओपन ही नहीं हो रही है। Oh my God, भाभी, आपको इंग्लिश आती है? तो आप घर में इतनी सुनती क्यों रहती हो सिर्फ शिप्रा भाभी की? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आयुषी, मैं जेठानी जी की तरह शो ऑफ नहीं करना चाहती। वो मुझे जैसा समझती हैं समझने दो। उनके समझने से मेरी नॉलेज खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। पर तुम भी ये बात घर में किसी को मत बताना। तुम्हारे भैया को पता है? ठीक है भाभी। अच्छा, मुझे अपने हाथ का फेवरेट मालपुआ बनाकर खिलाओगी? वो बाहर बारिश हो रही है। मैं तो कहती हूँ आप पिकनिक पर चलते हैं ना। तुम चिंता मत करो, मैं माँ जी से कह देती हूँ। तब चारू सबको अपने हाथ का मालपुआ बनाकर खिलाती है, जिसे खाकर सब खुश हो जाते हैं। अगले दिन चारू सबको पिकनिक पर जाने के लिए मना लेती है और सुबह सुबह कुछ सब्जियां बास्केट में रख लेती है और आलू चने उबाल कर रख लेती है, साथ में और भी चीजें। चारू बहू, ये तो क्या कर रही है? पिकनिक में जाना है, वहीं खाना बनाएंगे।
हाँ बड़ी माँ, लेकिन बारिश के मौसम में अगर हमें वहां पर कुछ नहीं मिला तो ये खाना खा सकते हैं ना? तुम कितनी स्टूपिड बातें करती हो, सच में गवार हो। आजकल ऑनलाइन सारा खाना मिलता है, बारिश में भी आता है। चलो पिकनिक के लिए लेट हो रहा है। सब लोग गाड़ी में बैठकर पिकनिक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां सबको भूख लगती है। शिप्रा खाना ऑर्डर करती है लेकिन ओह नो, कोई ड्यूटोरियन खाना ही डिलीवर नहीं कर रहा है। मेरे पेट में जो चूहे कूद रहे हैं ना, कुरकुरे चिप्स भी नहीं लाई। भाभी आप कभी कुछ बनाकर नहीं देती हो और अब खाना भी ऑर्डर नहीं हो रहा है। आप सब चिंता मत कीजिए, मैंने खाने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। ये कुछ आलू उबाल कर लाई हूँ, जल्दी से टोस्ट बना लेती हूँ। साथ में छोटी सी गैस भी लेकर आई हूँ यहाँ पर। अरे वाह, देखा है जीजी, आपकी मॉडर्न बहू से तो अच्छी मेरी गवार बहू है। सबका कितना ख्याल रखती है। अब यहाँ पर भी हम पकवान खा सकते हैं, वो भी गर्मा गर्म। आज इस मॉडर्न बहू ने मेरी देवरानी के सामने मेरी फिर नाक कटवा दी। तब चारू गर्मा गर्म टोस्टर, चाय, ब्रेड, रोल और टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर सबको खिलाती है। सब बहुत अच्छे से पिकनिक एंजॉय करते हैं और घर आ जाते हैं। शिप्रा इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर अगले दिन घर में किटी पार्टी रखती है जहां उसकी सहेली भी आई थी और चारू की सहेलियां भी। साथ ही घर के लोग भी मौजूद थे और चारू ने बहुत तरह तरह के पकवान बनाए थे। शिप्रा, तूने अपनी किटी पार्टी में बुलाया है, क्या खाना बनाया है? वैसे तो मैं बनाती नहीं हूँ, आज स्पेशली मैंने पास्ता सैलेड और हमस फलाफल प्लेटर बनाई है। वाओ, आज तो मैं शिप्रा बहू के हाथ का ही खाऊंगी। मोहिनी, कांता और बाकी सब जैसे ही शिप्रा के हाथ की वो डिश खाते हैं अजीब सा मुंह बना लेते हैं। जी, मुझे उल्टी आ गई इसे खाकर। क्या है ये अजीब सा? शिप्रा बहू, कभी तो अच्छा खाना बनाना सीख ले। How dare you! मेरे बने हुए खाने की इंसल्ट करने का आपको हक किसने दिया? आपकी बहू तो एक नंबर की गवार है। शिप्रा गुस्से में कांता को धक्का मारती है, तभी चारू अपनी सास को बचा लेती है। Stop it! जेठानी जी, how dare you push my mother? Till date I have heard everything about myself, but now I'll not tolerate this anymore. जब देखो गवार गवार, गांव की मिट्टी लगी, गोबर में खेली, गाय भैंस के साथ पली, ये सब किया करती है, लेकिन पढ़ाई भी की है, जिसका आपको अंदाजा नहीं था, राइट? हाँ, मैं मिट्टी से जुड़ी हूँ, संस्कारी हूँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि गवार हूँ। लगता है आप गवार हो, जो इतना पढ़ने लिखने के बाद भी बड़ों का सम्मान करना नहीं जानती। अपने घर वालों को खाना तक नहीं खिला सकती आप। तो तुम्हें इंग्लिश बोलनी आती है? आज मैं हार गई। तुमने बिल्कुल ठीक कहा चारू, पढ़ी लिखी गवार तो मैं थी, जिसने घर वालों को खाना ठीक से बना कर नहीं खिलाया, ना उनका आदर सम्मान किया। असल में तो मैं इस घर की सयानी बहू कभी नहीं थी, तुम हो। क्या कहते हैं, मॉडर्न बहू से अच्छे तुम्हारे बने पकवान। आज मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है शिप्रा बहू, कि तूने मेरी बहन जैसी देवरानी के साथ ऐसा किया। आज मैं पछता रही हूँ मॉडर्न बहू लाकर। चाची जी, चारू, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। सीखने की शुरुआत माफी से ही होती है दीदी। घर वालों को अपना मानोगी तो अच्छे से ढल जाओगी। आज तो मैं भी कहूंगा, मॉडर्न बहू से अच्छे गवार बहू के पकवान है। जो तुम बनाना सीखोगी बहू तो सीख जाओगी। इस तरह शिप्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो घर में अपनी देवरानी से अलग अलग तरह के पकवान बनाना सिखाती है और घर वालों को खिलाती है। दोस्तों, आपको कौन कौन से पकवान पसंद हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।